चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके अंदर के सोए हुए शेर को उठा सकती है। अवेकन द जायंट विदिन बाय टोनी रॉबिन्स। मतलब, जिस दिन आपने अपने अंदर के इस जॉइंट को जगा लिया, उस दिन हर मंडे भी संडे लगेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे कैसे टोनी रॉबिन्स जी के आइडियाज से हम अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपनी जिंदगी को ऐसा चेंज कर सकते हैं जैसे करण जौहर अपनी फिल्मों में लोकेशन बदलता है। धड़ाधड़। लेखक की पहली सोच, डिसीजंस डिफाइन डेस्टिनी। अब सोचिए, अगर शक्तिमान भी रोज आजा आजा करता रहता लेकिन डिसीजन न लेता, तो हम सब गीता विश्रामालय के विज्ञापन ही देखते रहते। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी किस्मत आपके डिसीजंस से बनती है, न कि आपके कंडीशंस से। छोटे छोटे रोज के डिसीजंस, क्या सोचना है, कैसे महसूस करना है, किस एक्शन को लेना है, यही आपके जायंट को जगाते हैं या सुलाते हैं। तो अगली बार जब आलस आए, तो याद करो, एक छोटा डिसीजन ही आपको महान बना सकता है, या हमेशा के लिए सोता हुआ। लेखक की दूसरी सोच, पेन और प्लेजर हमारी लाइफ के ड्राइवर हैं। अगर मुन्ना भाई को सर्किट के थप्पड़ में प्लेजर मिलता, तो हर थप्पड़ के बाद हक करता। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि इंसान हर काम या तो दर्द से बचने के लिए करता है या खुशी पाने के लिए। अगर हम पेन को एसोसिएट कर ले बुरी आदतों से और प्लेजर को एसोसिएट कर ले सही एक्शन से, तो बिना डंडे के भी बदलाव हो सकता है। मतलब, जिम जाना अगर मज़ेदार लगे और आलस करना अगर दर्द भरा लगे, तो बस ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड। लेखक की तीसरी सोच, चेंज योर बिलीव्स, चेंज योर लाइफ। यदि कबीर सिंह यह मान लेता कि प्रीति के बिना भी लाइफ सेट हो सकती है, तो भाई दिल्ली का ट्रैफिक कम करवा सकता था। टोनी कहते हैं, आपकी बिलीव्स यानी आपकी धारणाएं आपकी दुनिया का फाउंडेशन है। अगर आपको लगता है मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप मानो कि मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, तो आपके अंदर एक पागल पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी जो माउंटेन्स भी हिला सकती है। लेखक की चौथी सोच, एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछो, प्रॉब्लम वाले नहीं। अब जरा सोचिए, अगर चक द इंडिया के कबीर खान टीम से पूछता, तुम क्यों हारोगे, तो शायद गोल भी ना होता। वो कहते हैं, इस मैच में कैसे खेलना है, आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बल्कि तुम मुझे बताओगे, मुझे खेलकर कुछ याद आया। हाँ, टोनी कहते हैं, आपकी सोच आपके सवालों से बनती है। अगर आप खुद से पूछो, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, या आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो दिमाग तुरंत सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। गलत सवाल गलत आंसर्स लाते हैं, सही सवाल सही डेस्टिनी बनाते हैं। अब आप बताएं, आपने कभी खुद से कोई ऐसा सवाल पूछा है जिसने आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी हो? कमेंट करिए। और अगर आपको अपनी लाइफ का जायंट जगाना है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, वरना जायंट वापस सो जाएगा। लेखक की पांचवी सोच, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, एनी सीट से बिहेवियर बदलो। अब इसे याद करें, अगर रांचो 3 इडियट्स हर बार एग्जाम से डरने की बजाय ऑल इज वेल बोलकर खुद को पॉजिटिव वाइब देता रहा, तो आप भी कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने एनएसी नाम की टेक्निक दी है, जहां आप अपने दिमाग को बार बार सही भावनाओं से कंडीशन करते हो। मतलब, खुशी, जोश, विश्वास, ये मैन्युअली डाउनलोड करो अपने सिस्टम में, जैसे हम फोन में नए वॉलपेपर्स डाउनलोड करते हैं। लेखक की छठवीं सोच, स्मॉल चेंजेस गिव्स मैसिव रिजल्ट्स। मतलब, छोटे बदलाव बड़ा नतीजा। अब सोचिए, अगर विराट कोहली ने अपनी फिटनेस में रोज 1% इम्प्रूवमेंट ना किया होता, तो आज भी आलू पराठे खा रहा होता मैच से पहले। टोनी समझाते हैं, आपको रोज बड़े बड़े बदलाव नहीं चाहिए, हर दिन बस 1% बेटर बनो। छोटे छोटे बदलाव जैसे रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, 5 पुशअप्स और करना, हर दिन ग्रैटिट्यूड बोलना, ये छोटे काम मिलकर आपकी लाइफ का लेवल ऊपर ले जाते हैं। लेखक की सातवीं सोच, आइडेंटिटी को अपग्रेड करो। अगर सिम्बा द लायन किंग खुद को जंगल का छोरा ही मानता रहता, तो कभी राजा नहीं बन पाता। टोनी कहते हैं, आपकी आइडेंटिटी यानी आप खुद को कैसे देखते हो, वही आपकी सीमाएं तय करती है। अगर आप खुद को बस एक साधारण इंसान समझते हो, तो अचीवमेंट्स भी साधारण होंगी। लेकिन अगर आप खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर मानते हो, तो भाई दुनिया भी आपकी ताकत मानेगी। मैं कर सकता हूँ, बस यही आइडेंटिटी चाहिए। लेखक की आठवीं सोच, गोल सेटिंग ऐसा हो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए। अब सोचिए, अगर ये जवानी है दीवानी की बनी ने सिर्फ घूमना गोल बनाया होता, तो मनाली से आगे नहीं बढ़ पाता। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, गोल्स बड़े रखो, इंस्पायरिंग रखो। ऐसे गोल बनाओ जो आपको एक्साइटेड कर दें, सुबह बिस्तर से खींच के बाहर निकालें। क्लियर करो क्या चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए,
फिर एक्शन प्लान बनाओ और कमिटमेंट के साथ एवरीडे उस तरफ बढ़ो। आखिर में बात बस इतनी सी है। अवेकन द जायंट विद इन किताब ये सिखाती है कि आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है, आपकी पुरानी सोच, आपके पुराने डर। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सही डिसीजंस, सही बिलीव्स और सही हैबिट से हर इंसान अपने अंदर के सोए हुए जॉइंट को जगा सकता है और वो जिंदगी बना सकता है जिसका सपना वो रातों को देखता है। तो अगर आप अपने अंदर के पावरफुल वर्जन को बाहर लाना चाहते हो तो भाई इस समरी को शेयर करो। और पूरी किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, अपनी पावर मोड ऑन करो और दुनिया को दिखा दो कि असली जॉइंट कौन है। क्योंकि जायंट वही जो खुद पर भरोसा करके खुद का ताज पहन ले। बेस्ट ऑफ